Hello, friend. अम्बेडकर के नाम पर विपक्ष कर रहा था सियासत, सुधांशु सर ने विपक्ष की लगाई भयंकर क्लास। पूरा वीडियो देखिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कर लेते हैं आपसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस और समूचा विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर पर आप फंस गए थे, इसलिए ये डाइवल्स टैक्टिक्स बीजेपी ने अपनाई है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत 75 वर्ष अपने संविधान निर्माण के पूरे करने जा रहा है। हमने 26 नवंबर को पूर्ण किए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अब इस पे जो अपेक्षा थी कि ऐतिहासिक गरिमापूर्ण आचरण और गरिमापूर्ण डिबेट होगी, परंतु अफसोस समस्या क्या आ गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यह तथाकथित इंडी गठबंधन में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है दलों में। सबको लगता है कि अब कौन मौका पाके दूसरे से बड़ा अपने को साबित कर दे। पहले राहुल गांधी जी ने ऐसा शो किया कि जैसे अब वही सब कुछ हो गए हैं 99 सीटें पाने के बाद, कि जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। फिर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो अखिलेश जी ने तुरंत सीटें घोषित कर दी उत्तर प्रदेश में, और एक भी सीट नहीं दी। अब महाराष्ट्र में उनकी हार हुई तो यह विषय उठने लगा कि इंडी गठबंधन का नेता कौन होना चाहिए। वही सदन के पटल पर दिखने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम 267 के जितने भी नोटिसेज आए, किन्हीं भी दो दलों ने एक चीज के लिए नोटिस दिया ही नहीं, एक मुद्दे के लिए। इसका मतलब इंडी गठबंधन के सारे दल आपस में बटे हुए थे। अब जहां तक इस विषय की बात है तो सिर्फ एक मैं तर्क रखता हूं जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जब अमित शाह जी ने भाषण दिया तो सारे विपक्षी दल अंदर थे, सबने भाषण सुना, आराम से भाषण सुनते रहे, और वो सेंटेंस जिसको लेकर वो आपत्ति की बात करे उसके बाद भी आधा घंटा करीब भाषण हुआ। तो अगर आपको कोई चीज आपत्तिजनक लगी, क्या आपने उस समय ऑब्जेक्ट किया? क्या आपने प्रोटेस्ट किया? क्या आपने नारे लगाए? क्या आपने वॉकआउट किया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? भाषण समाप्त होने के बाद घर गए, और रात में अब हो सकता है सोरोस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया हो कि फिर आकर वो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई, और 12 घंटे के बाद सुबह उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अमित शाह जी की क्लिप को वो डिस्टॉर्ट करके सच को छुपाने का प्रयास किया कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। जी, मैं रुक करता हूं आपका जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का महुआ माजी, आप सदन में मौजूद थी जब गृह मंत्री उस समय भाषण दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि तमाम वाद विवाद तो हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी के आचरण पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं उनके भाषण पर टिप्पणी करना चाहूंगी कि जब भी हमारे एलओपी या हमारे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये लोग कुछ भी बोलने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग करते हैं या फिर एलओपी बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उन्हें रोक दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। उनकी तरफ कई बार चेयरपर्सन देखते तक नहीं है, हमारे सभापति महोदय देखते तक भी नहीं है, वो सत्ता पक्ष को ही देखते रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि उस समय किसी ने विरोध नहीं किया कि सुन लेते हैं कि अंत तक वो क्या बोलते हैं जी। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात है, तो ये कहते जरूर है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी मानक स्थापित किए गए या संविधान में जो बातें, यूनिटी इंटीग्रिटी की बातें जो बच्चे भी पढ़ते हैं, उस पर अमल कहाँ कर रही है भाजपा? आपने अभी झारखंड का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा। मैं झारखंड के इलेक्शन के बारे में कहना चाहूंगी कि पूरे इलेक्शन भर देश के तमाम बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहां गए चुनाव में, और उनका एक ही एजेंडा था, कटोगे और बटोगे का नारा लगाओ, पोस्टर चिपकाओ, घर में पैम्पलेट डालो और ऐसे वीडियो बना के वायरल करो जिससे कि लोगों के दिमाग में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम। वहां तो सरना ईसाई को भी लड़ाया जा रहा है। तो ये आप बाबा साहब के जो भी उनका सम्मान करते हैं, तो भाई उनके द्वारा दिए गए संविधान का तो सम्मान करो। राहुल गांधी के आचरण पे बात करने से बच रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच रही हूँ। मैं वहां प्रेजेंट थी, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों को बोला गया था, बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू के पास जाके प्रोटेस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे शांतिपूर्ण ढंग से। पूरा हम लोग इंडिया गठबंधन वहां इकट्ठा हुए थे 10-15 पे, और उसके बाद हमें चूंकि 11 बजे पार्लियामेंट आना था, तो वहां पर कुछ देर तक रुका गया, सबका इंतजार। उसके बाद हम लोग वॉक करके आए पार्लियामेंट में मकर द्वार पर, क्योंकि मकर द्वार से ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम लोग आए, मैं चूंकि प्रियंका गांधी जी के साथ ही एकदम फ्रंट लाइन पे ही थी, और हम लोग महिलाओं को सामने करके, बाकी जेंट्स पीछे थे, राहुल जी भी पीछे ही थे। तो फिर हम लोग जब सामने आए तो एकदम हम लोगों से सट के, भाजपा के जो सांसदगण थे वो लोग हम लोग से सट के खड़े हो गए। इतना सट के कि इतनी भी दूरी नहीं रही होगी, मैं आपको बता रही हूँ। प्रियंका जी और
तब हम लोगों ने नाराबाजी शुरू की, वो लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। जब आगे जाने के सारे रास्ते बंद थे और वो उस गेट से बहुत, वो जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो बहुत दूर था, यहाँ पर तो वो लोग खड़े थे। ये राहुल गांधी, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर तो बहुत बात की बात है, मैं बता रही हूँ, ये बात की बात है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी चार्जिंग करे अंदर जाने के लिए, जो तस्वीर दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब वहां खड़े थे तो जाने नहीं दिया जा रहा था, तो प्रियंका गांधी जी नीचे बैठ गए, हम सभी लोग नीचे बैठ गए लेफ्ट साइड। तो प्रियंका जी को नीचे बैठकर दिख रहा था राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आगे लोग खड़े थे इतने सारे, समय राहुल जी, मैं बता रही हूँ 300 सांसद खड़े थे। अरे मैं वहां थी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेफ्ट साइड में खड़गे जी, राहुल जी को मैंने देखा था थोड़ी सी दूर में, और फिर राहुल जी आके प्रियंका जी को हाथ पकड़ के खींच के खड़ा किए, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी, वहां इतने लोग आ गए थे, मेरे ही पैर में कुछ लोग लगभग आ ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने शिकायत नहीं की। उसके बाद हम लोग खड़े होकर आगे बढ़े, उसके बाद उधर से राहुल गांधी जी गए होंगे उनको उठाने के बाद, और वो गए होंगे, आप कह रहे राहुल गांधी वहां गए? मैंने उनको हाथ पर नहीं जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि भीड़ इतनी थी सामने में। वहां पर दिख तो रहे हैं ना, वो यहाँ कैमरे पे दिख रहा है, लेकिन उस वक्त कैमरे पे दिख रहा है तो गए होंगे। ओके सुधांशु, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अब लंबा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया। सुधांशु 40 सेकंड संक्षेप में कहते हैं, देखिए सच जो होता है वो कैसे उभर के सामने आ जाता है। अभी महुआ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे और हम लोग, चूंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज नहीं की, कि इसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को कोई आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने, और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है, उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा साफ हो जाता है। तो आप इसको अब इसका मतलब ये हो गया, कहा था बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना बार लिए हैं कि भगवान भी आपको मिल जाते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूं। चलिए, भगवान, अगर आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो भगवान से लड़ने वाला कौन होता है? बहुत लोग मानते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। इसी संदर्भ में विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहा है और भगवान मान रहा है। क्या बताइए, पंडित नेहरू ने तो भगवान के खिलाफ प्रचार करा, इसका मतलब नहीं, मैं बता पंडित नेहरू भगवान के खिलाफ चुनाव हरवाने चले गए। मेरी बात सुन लीजिए। जयराम रमेश जी ने एक लेटर मीडिया को दिया है अभी पार्लियामेंट के बाद, और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये कमलाकांत चित्रे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय मुंबई के, उनको लिखा था कि सावरकर और डांगे ने षड्यंत्र के तहत उनको हराया है। मैडम आप देख लीजिए, ऐसा बाबा साहब आप पढ़ लीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो दत्तोपंथ डांगे का नाम लिखा है, सावरकर का कहीं नहीं लिखा। जो संघ के थे, जो संघ के थे, यानी संघ साथ था और पंडित नेहरू विरोध में थे। चुनाव में बाप बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। अब देखो, चुनाव में बाप बेटा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। 43 साल बाद यह पहला मौका होगा कि किसी पीएम का कुवैत में दौरा हो रहा है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां का दौरा किया था। प्रधानमंत्री कुवैत के शेख मिशाल अल अहमद अल जवार अल सबा के बुलावे पर कुवैत गए हैं। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। कुवैत में पीएम मोदी एक श्रमिक कैंप में भारतीय कामगारों से भी मुलाकात करेंगे। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कुवैत यात्रा में पीएम मोदी पूर्व राजनयिक मंगल सेन होंडा से भी मुलाकात करेंगे। मंगल सेन होंडा के परिजनों ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।